हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए देखते हैं कि मंडे अब क्या होगा। मंडे एंड द एंटायर होल वीक मार्केट में। वैसे मैं आपको कल उसका एक छोटा सा ब्रीफ दे ही चुका हूँ कि व्हाट वाज येस्टरडेज मार्केट ऑल अबाउट। एंड पता नहीं अब ये वीडियो वही लोग देखें जिनको एक्चुअली इस चैनल पे भरोसा हो, इस चैनल से आपको कुछ जानने समझने का भी मिला हो, और आपने इस चैनल पे बताए गए किसी भी व्यू पे अगर कुछ अमल किया हो तो आपको प्रॉफिट हुआ हो। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज यूजलेस, दिस इज आई मीन कुछ बिना मतलब का है, देन प्लीज यू कैन एनी वन कैन लीव दिस चैनल फॉर एवर। ठीक है। बिकॉज सी मैं भी नहीं चाहता बिकॉज के अननेसेसरी आप भी जो है आपका टाइम वेस्ट करे अगर आपको भरोसा ही ना हो तो। लेकिन इतना है कि नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई क्लाइंट्स, जो लोग ने भी ज्वाइन किया है, पहले से किया है या अभी हाल ही में किया है, वी आर स्टक, नो नो डाउट अबाउट इट, एंड वी ऑल आर श्योर अबाउट इट कि हम लोग जो है इसमें अच्छा खासा डबल प्रॉफिट करके निकलने वाले हैं। कल मार्केट गिरा तो क्या कल मार्केट में शॉर्ट डेवलप हुई? जी नहीं, शॉर्ट डेवलप नहीं हुई है। परसों को जो मार्केट में बाइंग आया, दैट वाज नॉट अ टेक्निकल बाउंस। ऑब्वियसली टेक्निकल तो उसमें शामिल था ही, पर इट वाज समथिंग विच वाज विच वाज बाउंड टू हैपन एट दोज लेवल्स बिकॉज मार्केट फॉर ओवरसोल्ड। एंड वो कोई फेक मूव नहीं था, वो कोई एक्सपायरी मूव नहीं था, वो एक जेन्युइन बाइंग थी। पर markets are actually waiting for the actual outcome of ट्रंप एंड पुतिन का, जो भी उन लोगों के बीच में जो भी बातचीत वगैरह चल रही है, इट्स ऑन अ पॉजिटिव साइड। और अगर ऐसा हो जाता है एंड पुतिन जो है वो सीज फायर के लिए जो है अग्री कर कर लेते हैं, वैसे हुआ है कि नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अभी तक मतलब मैंने वो देखा नहीं है। तो जो एडिशनल 25% हमको टैरिफ लगा है, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग क्रूड, वी आर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, इस वजह से जो है ये 25% एडिशनल लगाया गया है। तो अगर सब कुछ अगर स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो ये 25% जो है वो नलीफाई हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, नहीं होता है, क्या है क्या नहीं, मार्केट्स आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट आउटकम। कल मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हमेशा जो है रिटेलर डूबता इसलिए है बिकॉज गिरती मार्केट में वो सेल करता है और चढ़ती मार्केट में वो बाय करता है। लेकिन मेरे यहाँ पे मेरी थियरी और मेरा जो मैंने जो सीखा है वो कुछ और है। मैं गिरती मार्केट में बाय करने की सलाह दूंगा और चढ़ती मार्केट में मैं बुक करने या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करने की सलाह दूंगा। We are long in the market from 24,800 700 से we are long in the market. 24,450 was the level, जो मैं पहले भी कहा करता था कि अगर अगर उस लेवल तक। और आपको क्या लगता है हमने हर 50 पॉइंट पे बेवकूफों की तरह बाइंग किया हुआ है? वी हैव, हाँ अगर किसी ने अपने मन से किया है तो पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा लोगों को यही कहा है कि अगर आपने मानो 24,800 के लेवल पे 25,000 का पुट लिया है तो उसको आप ऐड कब करेंगे? अगर मार्केट 24,500 या 24,400 पे आता है तो कम से कम 300-400 पॉइंट तो उसको गिरने दो एवरेज के लिए। अगर आपने 24,800 पे, 800 के स्पॉट लेवल पे कोई ट्रेड लिया है तो 24,700 पे उसको फिर से एवरेज करने की जरूरत नहीं है। 100 पॉइंट में कुछ नहीं होता बिकॉज इट इज निफ्टी, और निफ्टी के लिए आज की तारीख में 50, 100 क्या 200 पॉइंट भी कुछ नहीं है। ठीक है, सी पीपल, लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, जितना मुंह उतनी बातें, करने दो। आई एम नॉट कंसर्न विथ एनी ऑफ सच इडियट्स बिकॉज सी उनका वो लोग निकम में निठल्ले बैठे हैं तो करेंगे क्या? राइट। तो बस किसी की भी वीडियो पे जाएंगे, उटपटांग बातें करेंगे, पर ये सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। आप ही लोग थे, वो लोग ही थे जो अभी बकवास किए जा रहे वीडियो पे, वो लोग ही थे जो 25,500 पे 26,000 की बातें करते थे। आगे आपका 26,000। और आज वो लोग जो है 25,500 पे 24,500 पे 24,000 की बातें कर रहे हैं। वो भी नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ
अपने काम में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी सिर्फ तंबूराई बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कल मैं हमेशा से कहता हूं कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना, वो बड़ी पार्टीज का, बड़े फंड हाउसेस का बाइंग लेवल होता है। इसलिए मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करता। बहुत कम, बहुत बहुत रेयर मेरा स्टॉप लॉस मैं यूज करने की सलाह देता हूं, अदरवाइज हम स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। और ऐसी कोई शर्त भी नहीं है कि मंडे का खरीदा हुआ माल हमको वेडनेसडे को बुक आउट करना है, अगले मंडे बुक आउट करेंगे। मेन आपको प्रॉफिट से मतलब है। जब आप ज्वाइन करते हैं ना सर्विस, तो आपको ये थियरी से जो है आपको वर्क कराया जाता है। होल्ड योर पोजीशन। ए बी कैपिटल, कुछ लोगों ने ऐसी बकवास यहां पे छापी थी, ए बी कैपिटल में ये हो गया वो हो गया, भाव चांद तक पहुंच गया। एक्चुअली में हमारा भाव चांद तक पहुंचा है, एक्चुअली में पहुंचा है। पर वो देखने के लिए आपके आपके पास में आपकी पोजीशन होनी चाहिए। जो, देखो मुझे कहना नहीं, मैं किसी के कंडीशन पे नहीं आ रहा हूं, लेकिन कभी कभी जो है ना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ऐसी बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20,000 30,000 के सौदे लेंगे और खुद को ऐसे बताएंगे जैसे कि आप 200 करोड़ 300 के सौदे मार रहे हो, इतना स्टॉप लॉस हो गया तो निकल जाने का ऐसा। अरे, अपने ट्रेड पे भरोसा होना चाहिए। हमारा ए बी कैपिटल, हमने जो है सेल मारा हुआ था 255 पे, 260 पे, 270 हुआ, 280 हुआ, एंड वी वर होल्डिंग इट। और क्या हुआ एंड में? एवरी वन, एवरी ईच एंड एवरी क्लाइंट जिन्होंने मेरा कहकर होल्ड किया था, प्रॉफिट करके निकले हैं। जो लोग को बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, एटलीस्ट वो उन लोगों को लॉस भी नहीं हुआ, दे हैव मैनेज टू गेन समथिंग, समथिंग। बट वो लोग प्रॉफिट करके निकले। तो ये फर्क होता है। दूसरे लोगों की तरह ये लेवल कट गया तो स्टॉप लॉस कर डालो, अरे भाई वो लेवल पे अगर आपका भाव आया है, आपका स्टॉप लॉस दूसरे के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, आपका स्टॉप लॉस किसी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। और इसका जीता जागता नमूना आपने कल देखा होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कल जो मार्केट गिरी, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ सेलिंग, इट वॉज बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडनिंग। ये बात अगर आपके पल्ले पड़ी, आप कल का डेटा चेक करिएगा। लॉन्ग्स वर अनवाइंडेड एंड दैट्स द रीजन मार्केट गिरा है। क्योंकि अगर मार्केट में सच में खराबी होती, तो वो खराबी 3 बजे के बाद नहीं आती, वो खराबी दिन दरमियान ही आती। और मार्केट की गिरावट हुई है 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद ये एंटिसिपेशन पे कि प्रॉफिट तो है, बिकॉज वो लोग ने, जिन्होंने भी परसों को बाय किया था, उन्होंने 344 से बाय किया हुआ था। 344 से वो लोग लेके गए 600 के ऊपर, और क्लोजिंग भी वहां पे करी थी 596 के आसपास कुछ करी थी, लेकिन जो हाई बना था वो 600 के ऊपर बना था, तो दैट वाज द प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट उन लोगों ने कल बुक किया, एंड दैट्स द रीजन, जस्ट टू ट्रैप वो लोग ने परसों की लो को भी ब्रेक किया और एक नई लो बनाई, लेकिन कितनी नीचे की बनाई? 7 पॉइंट। 344 की परसों की लो थी, 24 344, 337 कल की लो थी। तो 7 पॉइंट में आपका मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो गया। ये फर्क पड़ता है 2020 से जो लोग भर्ती हुए ना मार्केट में, उनकी नॉलेज में, और यहां पे जो 2006 से जो झक मरा रहे हैं ना, उनकी नॉलेज में। तो यहां पे बकवास करने से पहले ये सोचिए, ना तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि फ्राइडे की लो भी जो है ना मंडे को ब्रेक करेगी। दम है तो ये लेवल पे आप लोग सेल करके दिखाना। ठीक है, ये लेवल पे सेल करके दिखाना। हम लोग तो बाइंग में है, तो अगर हमको 100 पॉइंट नीचे भी मिलेगा, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई एक लॉट और ऐड करो। एंड आई एम डैम श्योर हमारा जो पोजीशन है वो 25,000 में ही कटेगा। मैं बीच में भी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि भाई बुक करो। 25,000 के आसपास, ±50 पॉइंट, उसके आसपास ही हम हमारा पोजीशन बुक करेंगे। लेकिन जो लोग को ये लेवल पे लग रहा है कि लॉस करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, तो भैया अगर आपको लग रहा है कि ये लेवल से मार्केट और नीचे जाएगा, तो आप ये लेवल पे बिंदास शॉर्ट करके दिखाना, अगर हिम्मत है तो शॉर्ट करके दिखाना। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, बेताले मत बनो, इधर भी उधर भी, एक एक जगह पे रहो, वरना कबूल करो कि आप निकम्मे हो और आपको कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे बकवास करने आते हो। क्योंकि सोचना समझना कुछ है नहीं। ये लेवल पे भी अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट में सेल करना है, तो भाई बाइंग कहां पे करना है फिर? 26,000 पे करोगे बाइंग?
तो ये फर्क पड़ता है। इसलिए रिटेलर हमेशा मरता है। क्यों मरता है? बिकॉज कल जिन लोगों को भी लगा कि फ्राइडे के दिन एक नई लो बन गई, परसों की लो ब्रेक कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, FIIs एंड DIIs आर नेट बायर्स। क्यों? उनका तो दिमाग खराब है ना, स्मार्ट तो हम रिटेलर ही है ना। वी रिटेलर्स आर द बिगेस्ट बेवकूफ इन द होल वर्ल्ड। खास करके जो लोग इंडियन मार्केट में रिटेलर है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो लोग मार्केट को टैकल ही नहीं कर पाते, वो लोग मार्केट को समझ ही नहीं पाते। उनको उनको ये लगता है कि जो वीडियो उनके फेवर में बात करे, या फिर उनका यही रवैया होगा कि जो कोई भी वीडियो में कुछ भी बताया जाए ना, उसका उल्टा बोल के ये करो। TCS 3400 का कॉल मैंने मेरे किसी क्लाइंट को लेने नहीं बोला। 3300 का कॉल मैंने खुद ने लिया हुआ है, 3200 का कॉल मैंने खुद ने लिया हुआ है, और 3100 का कॉल भी मैंने खुद ने लिया हुआ है। तो इस तरह से एक एक लॉट जो है हमने इसमें परचेस किया हुआ है। बेवकूफों की तरह एक ही भाव पे 10 लॉट लेके हम नहीं बैठे। इसलिए हमको, अगर मार्केट अगर यहां से 100 पॉइंट नीचे भी गिरा ना, तो वी हैव द कैपेसिटी टू हैंडल सच काइंड्स ऑफ, क्या कहते हैं, डिप एंड ऑल। क्योंकि वी नो, आई एम डैम श्योर, मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, या एक लेवल पे, मतलब मानो फ्लैट खुला या कुछ भी खुला, एक डिप लगाता है, फ्राइडे की लो ब्रेक करता है, जो भी हो, अगर वो उस गैप को भी फील करने गया ना, यहां से 200 पॉइंट नीचे जो गैप है उसको भी फील करने गया ना, देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, मंडे को जो क्लोजिंग होगी वो बुलिश क्लोजिंग होगी, ग्रीन में क्लोजिंग होगी। क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि ये लेवल्स ऐसे होते हैं जहां पे अच्छे अच्छे लोग ट्रैप होते हैं। अगर व्यू में गड़बड़ी होती, तो मैंने कल सिल्वर में मैंने मेरे क्लाइंट को एक रेंज दिया था, इनफैक्ट मैंने सभी को एक रेंज दिया था कि भाई ये रेंज है, इसके इर्द गिर्द जो है आप ले बेच करते रहना। तो मैं वो क्लाइंट का आपको मैसेज दिखाता हूं, उसने 6 ट्रेड लिया और उसने बैठे बैठे कितना बनाया, आधे आधे दिन में। ये उसने जो है 6 बजे के बाद शुरू किया। सुबह में तो हमने एक ट्रेड लिया था, यानी कि दोपहर में, दोपहर के करीब मैंने सिल्वर का एक ट्रेड दिया था। वो हमने वो बंदे ने 6 बजे के बाद बुक किया, और उसके बाद में 6 से 10 के बीच में उसने ऐसे ही 6 ट्रेड में वो बंदे ने क्या बनाया है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो हमने कल IEX, इसमें जो हमने प्रॉफिट बुक किया, उतना उतना प्रॉफिट शायद हमने पूरे हफ्ते में बुक नहीं किया। हाँ, कुछों ने ज्यादा देर उसको होल्ड नहीं रखा। थर्सडे के दिन जिन लोगों ने डिप पे बाय किया था, दे मैनेज टू मेक सम 15-16,000, 22,000, किसी ने 18,000। तो दीज आर द प्रॉफिट्स। तो ये मेरे बंदे कमाते हैं, मेरे क्लाइंट्स कमाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बेवकूफ इंसान अगर किसी को भी अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा, खास करके क्लाइंट को, तो भैया मैं सीधा ब्लॉक ही मारूंगा फिर उसको। और कल भी जो बंदा बकवास कर रहा था, एक हद तक मैं उसको एज एन एंटरटेनमेंट ही लूंगा, बिकॉज हमें भी जो है, हम भी पक जाते हैं पूरा दिन, तो कोई ना कोई तो चाहिए कि भाई चल तू भाई जो तेरी नौटंकी है दिखा। लेकिन अगर ज्यादा कुछ होगा ना, तो फिर वो बंदा परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, सवाल करना है करो, मैं यहाँ पे ये लॉ नहीं लाऊंगा कि जो सवाल करेगा वो देश, वो इंडियन नहीं है, वो ये सब जो वो जाहिल लोग हैं वो लोग करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको सवाल करना है बिंदास करो। लेकिन वो सवाल में भी जो है ना, एक तरीक एक 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 सलीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, अगर ये लेवल पे मैंने आपको सेल दे रहा हूं, तो मैं मतलब बाइंग करने को बोल रहा हूं, तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा, मैंने मतलब कोई क्या कहते हैं, हवा में नहीं बोल रहा, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, PCR पकड़ के रखना, RSI देखते रहना, तो भाई और बंदा क्या क्या देखेगा? टेक्निकल वाला और क्या देखेगा? PCR नहीं देखेगा, RSI नहीं देखेगा, तो आप आपकी तरह मैं क्या 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 देखूं? चार्ट में यही देखा जाएगा ना, और क्या है देखने को? तो जरा नहीं समझ में आता है भैया, मार्केट में मत आइए, मैं सही में बोल रहा हूं। नहीं है कैपेसिटी, नहीं है, हर एक की कैपेसिटी नहीं होती कि इतना सब कुछ घुमा कर भी जो है 22, ये इतने इतने सालों से मार्केट में टिके टिके रहना, 18-19 साल से। ठीक है, ठीक है। ये आप लोग में से कई सारे लोग जो है ना, ये कोविड के बाद आए हो, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आपने सिर्फ वन साइड तेजी देखी है। ये कंसोलिडेशन क्या होता है, ओवरबॉट में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओवरसोल्ड में एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये सब नहीं पता आपको, क्योंकि आपने
जितनी दिवाली देखिए यहाँ पे हम लोग तो उतना दिवाला बना के बैठे हैं भैया। तो फर्क पड़ता है। तो जरा अगर आप समझ नहीं सकते तो चले जाइए, और अगर रुके हो तो समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा ऑब्वियसली सभी के बेनिफिट के लिए ही बताया जाएगा। कल की मूव वॉज अ फेक मूव। जो भी गिरावट आई वो फेक आई। फेक इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि इट वॉज कंप्लीटली फेक, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ सेल एडिशन। मार्केट में सेल ऐड नहीं हुआ है, मार्केट में लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। ठीक है। मार्केट में अगर लॉन्ग अनवाइंड हुआ है, ये आप लोगों ने, जो भी जानकार होंगे यूट्यूब वाले, उनके चैनल पे आपने ये डेफिनेटली सुना होगा, अगर उन्होंने ये चीज पकड़ी है तो। ठीक है। मेरे ध्यान में आई अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं उसको एनालाइज कर रहा था, यही बात मैंने कल रात को भी 11-12 बजे तक बैठकर मैं यही देख रहा था कि भाई एक्चुअली में क्या रीजन है, क्यों गिरा मार्केट है। बिकॉज ऐसा, जब एफ आई आईज एंड डी आई आईज आर बायर्स, लोगों का ये मानना है कि क्योंकि एयरटेल की कुछ ब्लॉक डील हुई है इस वजह से, इस अगर एयरटेल की ब्लॉक डील की वजह से अगर एफ आई आईज आर बाइंग, तो वो एफ आई आईज का फिगर्स है ना, कुछ 8-9 हज़ार करोड़ का आना चाहिए था, 1800 करोड़ का नहीं आना चाहिए था। ठीक है। डी आई आई का कुछ 6-7 करोड़ के आसपास, 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास का आया है। एंड 1800 करोड़ के आसपास का ये एफ आई आई का आया है। तो बेचा किसने? अब रिटेलरों की इतनी तो मतलब कैपेसिटी नहीं है कि वो 250 पॉइंट मार्केट को गिरा सके। इतना तो डेफिनेट है। तो यहां पे लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं, इस वजह से मार्केट में गिरावट आई है। ये जो गिरावट है ना, इट हैज गॉट ओनली, क्या कहते हैं, एक वैक्यूम है। इसके अंदर कुछ वेटेज नहीं है, कुछ भारीपन नहीं है, ये एनी टाइम फिजल आउट हो जाएगी। इनकेस अगर मानो मंडे के दिन अगर कोई लो बनती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24,200 के आसपास बस, अगर वो भी गया तो, मैं ये नहीं कहता कि वो वहां पे जाएगा ही। अगर मार्केट का मूड हुआ और उसने वो उस गैप को फिल करने का कोशिश किया, तो बस यहां तक ही, इसी के आसपास से कोई बाय करे ना करे, मेरे ग्रुप में भी कोई बाय करे ना करे, वो लेवल पे आई एम गोइंग टू बाय। अब जो लोग ने भी मुझे फॉलो किया है, जो लोग भी मेरे क्लाइंट्स हैं, दे कैन बाय, दे कैन बिलीव, दे कैन ट्रस्ट ऑन माई व्यू, एंड दे कैन गो लॉन्ग, दे कैन बी इन लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ मिनिमम 25,000 मिनिमम। और अगर 25,000 के ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग मार दी, ये मार्केट जो है, ये बहुत बड़ी रॉकेट बनेगा। ठीक है। जब 25,500 पे, जब 25,600 गया मार्केट, तभी भी आपका आपका 26,000 नहीं आ पाया। उसी तरह से 24,500 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, 24,400 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, एंड आई एम टेलिंग यू 24,000 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करने वाला। हो सकता है 24,000 भी ना जावे, तो 24,200-300 से ही टर्न मारेगा, या हो सकता है 24,200-300 भी ना जावे। समझिए बात को। पीसीआर आपको एक बार है ना, आपके चार्ट के इंडिकेटर्स चीट कर सकते हैं, जैसे कि आरएसआई हुआ। वी हैव सीन 91 की आरएसआई, which is which is has to be considered as a highly super highly overbought, पर वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन, इतना आरएसआई होने के बाद भी मार्केट गिरा नहीं था, स्टॉक गिरा नहीं था। वी हैव सीन द आरएसआई ऑफ 15 अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज का आप आरएसआई देखो, कहां पे है आपको पता चलेगा। और 15-16 की आरएसआई पे इट इज नॉट बाउंसिंग। तो चार्ट एक बार आपको दगा दे सकता है, पर पीसीआर आपको कभी दगा नहीं देगा। अगर पीसीआर आपका 50 के नीचे है, 45 के आसपास है, आंख बंद करके आपको वहां पे बाय पोजीशन लेनी चाहिए। ये कम से कम ये पीसीआर 1 या 1.20 तक निकलेगा ही निकलेगा, वहां पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर लो, भले 1-2 दिन लगे। दिस इज द सिंपलेस्ट थियरी विच एनी वन कैन टीच एनी ले पर्सन। चलिए मैं आपको पहले मेरे क्लाइंट का दिखाता हूं, उन्होंने कल क्या किया, एंड उसके बाद ही जो है यू विल कम टू नो। कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है। ये देखो सर, सिल्वर 2070 पर निकाला था, ये कॉल था हमारा। 1,15,000 का पुट हमने लिया हुआ था। ठीक है। री एंट्री करूं या रहने दूं, मैंने बोला हाँ ले लो। ओके।
फिर उन्होंने आखिरी में पौने 11 बजे, 10:42 पे उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि 4,400 प्रॉफिट बुक किया, टोटल 6 बार एंट्री किया था। यानी कि 6 बार सिल्वर में ले बेच करते करते दैट फेलो। और क्योंकि हम लोग जो है सिल्वर मिनी में कर रहे हैं, ठीक है, सिल्वर मिनी में कर रहे हैं, वहां पे 200 पॉइंट बढ़ेगा, नहीं वहां पे 1,000 पॉइंट बढ़ेगा तो आपके 5,000 पॉइंट बनते हैं। 1,000 पॉइंट अगर आपका कॉल या पुट, आपका ऑप्शन अगर बढ़ता है तो आपके 5,000 पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पे ही मैनेज टू मेक सम 4,400 का प्रॉफिट 6 बार के ट्रेड में, क्योंकि मैंने उनको एक रेंज दे दिया था। 2 बार मैंने उनको बताया कि हाँ ये लेवल से बाय करो, ये लेवल पे बुक करो। अब किसी ने 3 बार किया है, किसी ने 2 बार किया है, ये बंदे ने 6 बार किया है, तो 4,400 का इनका प्रॉफिट बना है। ठीक है। तो अगर व्यू में गड़बड़ी होती तो मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे कमाते नहीं। और ये एक बंदा नहीं है, ठीक है। देर आर, फॉर द लाइफ टाइम कमोडिटी आई हैव गॉट 12 पीपल, 12 नहीं, देर आर 15 पीपल, जिनमें से 4 लेडीज है एंड बाकी के जो है वो मेल्स हैं। तो उनका जो है मेल का एक अलग, लाइफ टाइम वालों का एक अलग ये बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। 1 साल वाले और 6 महीने वाले का अलग है, वो ग्रुप नहीं है, वो इंडिविजुअल है, लेकिन जो ग्रुप है वो मैंने सिर्फ लाइफ टाइम वालों का बनाया हुआ है। और ये जो है ना, ही इज अ लाइफ टाइम मेंबर फॉर इक्विटी एज वेल एज फॉर कमोडिटी। ठीक है। तो ही इज एबल टू मैनेज टू मेक 4,400 का प्रॉफिट 6 ट्रेड में। एक ही इंस्ट्रूमेंट का 6 ट्रेड, 6 बार ट्रेड किया है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच आई एम रियली हैप्पी फॉर। पहली बात आप ये समझिए, फ्राइडे के दिन थर्सडे वाली लो का ब्रेक होना, उस कैंडल का जहां से मार्केट ने, जो एक बुलिश कैंडल थी, एक्सपायरी वाली कैंडल थी, ठीक है, मान लिया एक्सपायरी मूव थी, हम कंसिडर नहीं करते ना, ठीक है। इसीलिए इस लेवल को ब्रेक किया, इस डब्बे के नीचे आया, इस डब्बे के बाहर बंद किया हुआ है। बट ये कैंडल लाल होने के बावजूद मैं कहता हूं इसमें जो है सेल पोजीशन इज नॉट डोमिनेटिंग दिस पर्टिकुलर कैंडल। लॉन्ग अनवाइंडनिंग हुआ है जिसकी वजह से ये मार्केट में गिरावट आई है। समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या ही मैं कह सकता हूं। और ये एफ आई आईज एंड डी आई आईज ने, दोनों ने मिला के दे आर लॉन्ग। 7,437 का डी आई आईज का बाइंग है, 1,850 करोड़ का एफ आई आईज का बाइंग है। इसके बावजूद मार्केट फेल कितना, 232 पॉइंट्स। अब ये एक सवाल है, तो वो सवाल का जवाब ये है कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सेलिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडनिंग। ठीक है। अब जिन्होंने अपनी लॉन्ग को बुक किया हुआ है, व्हाट विल दे डू, दे विल ईदर मंडे को कोई डिप आएगी उसमें एंट्री लेंगे, या फिर मंडे को अगर मार्केट फ्लैट खुला तो जानबूझकर वो लोग मार्केट को नीचे ले जाएंगे ताकि ये लोग जो है उसमें एंट्री ले सकें। एंड दीज पीपल विल टेक द मार्केट, दे विल शूट अप द मार्केट लाइक एनीथिंग। फर्दर एनी फॉल, देखिए अगर अगर गैप डाउन ही ओपन हुआ तो वहां से वो तुरंत आपको शायद खरीदने का मौका भी ना दे, एकदम से मार्केट स्पाइक करेगा। ठीक है। नॉट मोर देन 100 to 150 पॉइंट्स देर इज एनी काइंड ऑफ स्पेस इन निफ्टी टू गो डाउन। और अगर आप लकी हो तो आपको वो लेवल देखने मिल जाएगा, बिंदास मैं कहूं बाय करिएगा, मैं तो करूंगा, मेरे चाहे क्लाइंट्स करे ना करे, मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि वो लेवल अगर आता है 24,200, 250 या 24,180, उसके इर्द गिर्द जो भी लेवल, मार्केट्स आर नॉट नॉट गोइंग टू सस्टेन, वो सिर्फ भाव मार के वहां से भाग जाएगा ऊपर। क्लोजिंग मंडे के दिन डार्क ग्रीन होगी, अच्छी खासी ग्रीन होगी। एंड आई बिलीव वहां से जो है एक ऐसी रैली की शुरुआत होगी जो मुझे नहीं लगता कि 25,000 पर भी टिकेगी, मतलब 25,000 पर भी रुकेगी, आई एम सॉरी, वो 25,000 पार ही करेगी। हालांकि आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ तेजी अबव 25,000, बट विल सी। 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है, बिकॉज क्या है ना, बहुत से स्टॉक्स, आप अडानी ग्रुप को ले लो, आप टीसीएस को ले लो, अंबानी को ले लो, यानी कि रिलायंस को, आईटी के सारे स्टॉक्स, इवन बैंकिंग के सारे स्टॉक्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर हाईली हाईली ओवरसोल्ड। तो उनमें अगर कोई तेजी पकड़ी तो, और अबव ऑल
FIIs विल स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट्स। वो लोग ने कुछ शॉर्ट्स तो कवर किए हैं, बट FIIs विल नाउ स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट्स। तो ये सब सिनेरियो को मिलाते हुए आई एम वेरी मच डाउटफुल कि 25,000 पर भी ये मार्केट रुकेगा या 25,000 को पार कर देगा। और जब ये पार करेगा ना, आप में से किसी को बाइंग का मौका मिलने वाला नहीं है। अगस्त में अगर आपको डाउट लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, गो फॉर सितंबर कॉल्स। एक लॉट लीजिए, वो एक लॉट भले 10,000 का आवे, 15,000 का आवे, आप उसमें आपका पैसा डबल से ट्रिपल बना के निकलोगे, उतना मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सितंबर का ले रहे हो तो विदाउट फियर, ऐसे ऐसे लेवल्स पे फियर ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज सी मार्केट कहां से गिरा है, ये यहां से गिरा है, ठीक है, यहां से गिरा है, तलिए पे खड़ा है। अब अगर इसको ज्यादा और नीचे जाना है ना, तो कम से कम इसको इसके 50% तक रिट्रेस होना पड़ेगा। ये जो लेवल आता है 25,000 पे, तो 25,000 तो उसको एनी हाउ आना पड़ेगा। यानी कि यहां से ये लेवल से 650 पॉइंट, और अगर यहां से मानो 100-150 पॉइंट नीचे जाता है तो 750-800 पॉइंट, तो उतना तो आपको मिल ही रहा है कमाने को। ठीक है। और भी कई सारे छोटे मोटे स्टॉक्स है जो एकदम ओवरसोल्ड हो रखे हैं, तो उनमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ना ढूंढ पाओ तो यू कैन ज्वाइन अस। एंड इतना भरोसा रखिएगा, दूसरों की तरह यहाँ पे आपको कभी किसी तरह का मिसगाइडेंस करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आप खुद से पूछो, अगर मैंने आपको कुछ गलत सलाह दे दी तो उसमें मेरा क्या फायदा हुआ। मैं भी यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, आप देखते ही हो, 2 से 3 वीडियो मेरी आती ही आती है डेली। तो मैं भी कोई पागल तो नहीं हूं कि मैं यहाँ पे आके मेरा खून जलाऊंगा और मिलेगा क्या। ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरी वीडियो पे 50,000 1 लाख व्यूज आते हैं कि चलो भाई ठीक है, वीडियो पे व्यूज तो आ रहे हैं, वीडियो से तो मैं कमा रहा हूँ। वीडियो क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन जो मैं भी यहाँ पे पूरा दिन मेरा यूटिलाइज करके आपको अगर कुछ जानकारी दे रहा हूँ, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक रीजन है। वाई एम आई बुलिश एट दीज लेवल। मैं ही था 25,500 पे, इवन 25,200 पर हम लोग शॉर्ट में थे, पर वो शॉर्ट सारे हमारे क्लियर हो गए। भैया थोड़ा लॉजिक लगाइए। यहाँ पे अनुमान इज इंपॉर्टेंट। अनुमान लगाना तो बहुत ही सरल है, उस प्रेडिक्शन पे बने रहना, अपने ट्रेड पे बने रहना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरों की तरह मैं यहाँ पे मेरी जबान बदल नहीं देता कि हाँ ये लेवल आ गया, अब यहाँ से बुलिश हो जाओ, अब यहाँ से बेरिश हो जाओ, नहीं। जो बोला वो लेवल आएगा ही आएगा, पकड़ के रखो स्टॉक को, भले हमको रोज ट्रेड नहीं करना है, प्रॉफिट करके निकलना है ना, पकड़ के रखो ट्रेड को। तो सभी से यही विनती है कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज काइंडली लीव, और अगर भरोसा है, समझ में आ रहा है, तो ट्रस्ट रखिए, ये चैनल पे आपको कभी मिसगाइड नहीं किया जाएगा। बाकी जिसको जैसे जैसी वो कहते हैं ना, वो जैसी जिसकी सोच, तो वो यहाँ पे जैसी जिसकी सोच, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। तो मंडे के दिन मार्केट कहाँ खुलेगा, आई ऑल्सो डोंट नो। डाउ तो चलो ठीक ठाक ही बंद हुआ है। ये देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी भी अभी यहाँ पे आपको कितना पॉइंट बता रहा है, 40 पॉइंट प्लस बता रहा है। ठीक है, 40 पॉइंट तो भी क्या ही होगा 40 पॉइंट से। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल तक आ भी जाता है ना, ये जो गैप है ना, ज्यादा से ज्यादा ये गैप को फील करने मार्केट नीचे जा गया तो गया, अदरवाइज ये यहीं से टर्न मारेगा। ये जो है ना, ये ब्लू लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये यहां तक गया तो, जिसके चांसेस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे, इतना तो पीसीआर भी उसको जाने को देगा नहीं। इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, इतना ध्यान में रखिएगा। और रही बात टीसीएस की, चलिए टीसीएस भी एक बार देख लेते हैं लोगों की बहुत। ये टीसीएस लोअर लेवल पे ये क्या पैटर्न बना रहा है, दिस माइट बी कंसिडर एज अ फ्लैग पैटर्न। इसका भले पोल नहीं है, पर यहाँ पे ये झंडे जैसा तो है, ये टीसीएस ऊपर ही निकलेगा। ये जो है ना, ये स्टॉक ऊपर ही निकलेगा, कम से कम ये इस लेवल तक आएगा। मैं आपको टारगेट भी दे रहा हूँ 3,060, ये जो गैप है, ये फील करने को वो आएगा। अब चाहे वो 4 दिन में आवे, या 1 हफ्ते में आवे, या 2 हफ्ते में आवे, या इस मंथ एंड तक आवे,
ये लेवल तक वो आएगा ही आएगा। तो जो भी हमारा 3100 का कॉल है, जो भी 3200 का कॉल है, वो हमारा डेफिनेटली प्रॉफिट में ही कटने वाला है। और रही बात 3300 के कॉल की, तो भैया मैं कोई पागल नहीं हूं कि अगर मैंने 3300 का कॉल लिया तो मैंने उसको यहाँ पे एवरेज नहीं किया होगा। एवरेज करके मैं उस रेट को, और मैंने किस रेट पे लिया है वो भी शायद आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, और मैं बताने भी नहीं वाला। लेकिन उसको एवरेज करके मेरा जो एवरेज प्राइस है ना, वहां से जो अभी का करंट प्राइस है वो ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। टीसीएस यहां से 5% भी भागा, मेरा पूरा मामला प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा मुझे भी पता है, अगर मैं दूसरों की फिक्र करता हूँ ट्रेड्स की, तो मैं मेरी भी फिक्र करता हूँ। तो मेरी फिक्र और किसी को करने की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ मेरी फिक्र करने के लिए। ठीक है। और रही बात लोगों की, अगर आपके पास में 3300 का कॉल है, मैंने पहले भी कहा था 3100 का एक लॉट ले लो। इसी वीक में ये टीसीएस 3100 पार कर सकता है, इस वीक में नहीं, बिकॉज इस वीक में सिर्फ 4 दिन है। तो देखते हैं, ये वीक नहीं तो अगले मंडे ट्यूसडे तक, तो आने वाले 5 से 6 ट्रेड में ये 3100 का लेवल पार कर देगा। ये चाहे तो मंडे मंडे को ही कर दे। ये टीसीएस कोई आलतू फालतू स्टॉक नहीं है। 2% भी अगर यहां से भागा तो आपका 3100 का लेवल पार हो जाएगा। ठीक है। तो 3100 का कॉल आप ले सकते हैं मंडे को, अगर मौका मिलता है, टीसीएस अगर नीचे गिरता है, एक 10-20 पॉइंट भी अगर नीचे गिरा, ठीक है, तो 3100 का कॉल लीजिए एंड होल्ड इट विद इन विद इन अ वीक, और मे बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन के अंदर जो है आपका ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अच्छे प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। हाँ, बाकी वो जो है यूनाइटेड स्पिरिट, देखिए यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो, उसमें टाइम करेक्शन चल रहा है। ये स्टॉक में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई उसका प्रमोटर या मैं कोई उसका सीईओ नहीं हूँ। ठीक है। वो स्टॉक कोई आलतू फालतू स्टॉक नहीं है, बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक था, है इनफैक्ट। अभी वो फिलहाल टाइम करेक्शन में फंसा है। इसलिए मैंने क्या बोला है मेरे ग्रुप में, उसको एज इट इज रहने दो, जब उसमें मूवमेंट आएगी तब हम देखेंगे। दूसरे सब ट्रेड्स में अपना दिमाग लगाओ। और कल भी जो है, हमने जो भी गिरावट आई उसमें हमने उसको यूज ही किया है टू गो लॉन्ग। अगर मंडे के दिन किसी कारण से गैप अप ओपन होता है, तो जो कल हमने लिया हुआ है ना, उसको हम बुक करेंगे, बाकी की पोजीशन को रहने देंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो जो भी ले सके, ठीक है, ले सको तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एक एक लॉट ऐड कर लेना। मैं मेरे ग्रुप वालों को कह रहा हूं। और अगर ना भी लेना हो तो जस्ट सिट क्वाइटली, मंडे को ही आपकी पोजीशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, या एटलीस्ट आपकी जो भी फिलहाल लॉस वगैरह आपको दिख रहा होगा ना, वो मिट जाएगा। इट विल बी स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। ठीक है। तो लॉस बहुत हद तक मंडे को ही आपका कम हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे योर पोजीशन इज गोइंग टू बी इन बिग प्रॉफिट। तो ये लेवल पे ना आप कोई स्टॉप लॉस करेंगे, ना आप कोई सेल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करेंगे, और बना तो नई पोजीशन ऐड करेंगे, भले सितंबर की करो। एक लॉट सितंबर का ले लेना 25,000 का। ठीक है। तो दिस इज द ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव। एंड देखते हैं अब आज और कल में क्या न्यूज़ डेवलप होती है, और मंडे सुबह वो किस तरह से आती भी है या नहीं, और मंडे को मार्केट कैसे ओपन होता है। तो ये जो भी सब कुछ है हम मंडे को ही देखेंगे, एंड विल सी यू ऑल ऑन मंडे। ठीक है। मीनवाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इक्विटी कमोडिटी, आप कुछ भी ज्वाइन करना चाहो या दोनों ही ज्वाइन करना चाहो, दिस इज द कमिटमेंट के प्रॉफिट में आप रहोगे। इन बिटवीन भले आपको लॉस दिखे या जो भी दिखे, मैं आपको बुक नहीं करने दूंगा अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा ना लगे कि भाई एक बार कर लो, मैं आपको रिकवरी करा दूंगा। और अगर ऐसा हुआ भी, तो वो लॉस की रिकवरी आपको तुरंत करा दी जाएगी। ठीक है। तुरंत यानी जैसे मार्केट मूवमेंट और जैसा मुझे ये मिलेगा उसमें। क्रूड में वी हैव शिफ्टेड टू सितंबर का कॉल, लेकिन हमने अगस्त के कॉल को फिलहाल पकड़ रखा है। मंडे को जो भी राइज आएगी, जो भी भाव मिलेगा, हम उसमें निकल जाएंगे। लेकिन सितंबर का हमने होल्ड करा हुआ है। ठीक है। कल ही हमने सितंबर में पोजीशन बनाई हुई है, 6,000 के कॉल, 6,200 के कॉल एंड सो ऑन। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553, आपका नाम मेंशन करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्लान्स लिखे हुए हैं। इक्विटी 5,000 से 8,000 और 15,000, ये होगा 6 महीना 1 साल और लाइफ टाइम का चार्जेस। कमोडिटी में 7,000, 10,000 एंड 18,000, ये होगा
6 महीना, साल और लाइफ टाइम का चार्जेस। और दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हो तो 6 महीने का रहेगा 10,000, 1 साल का रहेगा 15,000, और 30,000 विल बी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। बाकी देख लीजिए, जो लोग सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, मैं आपका मोबाइल जो है वो ऐड कर लूंगा मेरे मोबाइल में, और आपको इंडिविजुअली मैसेज आए। अगर आप लाइफ टाइम ऐड करते हो तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगर आप दोनों ही में हो तो, यानी कि इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करते हो, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो देख लीजिए, जैसे भी आपको चाहो तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन कीप वॉचिंग विथ अ फेथ के आपको यहाँ पे कोई मिस गाइडेंस नहीं दिया जाता है। जैसे वक्त आएगा आपको आपको खुद भी इस बात का अंदाजा होने लगेगा। और जो भी यहाँ पे बताया जाता है वो मार्केट में होता ही होता है। ठीक है। बस इसीलिए हम लोग जो है लंबा कॉल पुट लेते हैं, बेवकूफों की तरह वीकली कॉल पुट में नहीं नहीं पढ़ते। ठीक है। तो देख लीजिए, एंड बाकी जैसे आपकी मर्जी। एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू कैन, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू ऑन मंडे। टुमारो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ अ वीडियो। जो भी होगा अभी हम अगले हफ्ते देखेंगे।